भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है। कल हम सबने दिवाली मनाई, आज कई जगह पर गोवर्धन पूजा हो रही है और आप सब के सब अपने परिवार के साथ मौजूद होंगे। जो लोग परिवार के साथ नहीं हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे या तो छठ पर परिवार के साथ चले जाए या कल भैया दूज है ही मुलाकात हो जाएगी। और अगर अब तक आपने मन नहीं बनाया है तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि ये मन बना लीजिए। नौकरी को बहाना मत बनाइए, अपने काम को बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप अपने परिवार से दूर रहे तो आपकी सेहत के लिए यह हानिकारक होगा। हम अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने कामकाज में, नौकरी में, बिजनेस में इतना बिजी रहने लगे हैं कि अक्सर घर जाना छूट जाता है। लेकिन इससे पता है आपके जीवन का सुख छूट रहा है। इसका तोड़ या इलाज हमने क्या निकाल लिया है कि हम त्योहारों पर फ़ोन कर लेते हैं या व्हाट्सएप और जूम पर वीडियो कॉल कर लेते हैं। आज हमें इन परिवारों से सीखने की ज़रूरत है। इन परिवारों को आप गौर से देखिए, इनके चेहरे की मुस्कान को आप नोट कर लीजिए। ये सारे रियल चेहरे हैं, ये सारे वो परिवार हैं जो एक मुट्ठी की तरह जीते हैं। आज हमने दर्शकों से ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने अपने परिवार के साथ दिवाली पर वक्त बिताया है और एक संयुक्त परिवार वाली फ़ोटो खींची है तो वो पल और वो फ़ोटो हमारे साथ साझा कीजिए। आज स्टोरी को बनाते वक्त हमने ये तय कर लिया था कि हम गूगल से कोई तस्वीर नहीं उठाएंगे। हमने ये तय कर लिया था कि हम जो सर्च इंजन होता है उसका इस्तेमाल करके कोई तस्वीर नहीं उठाएंगे। हम असल चेहरों की, असल परिवारों की, असल रिश्तों की बात करेंगे और वो असलियत इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इन सभी परिवारों का खूब सारा शुक्रिया अदा करते हुए अब उस स्टोरी की तरफ आपको ले जाना चाहती हूँ जो आपके लिए वेकअप कॉल है। देखिए, पहले क्या होता था, जब भी तीज त्यौहार होते थे तो हमारा घर जाना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन अब तो मामला ऑनलाइन हो गया है ना। दोस्त भी हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, परिवार भी हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, रिश्तेदारों से भी ऑनलाइन हमारी बात हो जाती है और अब हम सोशल होना छोड़ चुके हैं। हमें लगता है सबसे बेस्ट है। इस दिवाली पर भी आपने देखा होगा कि परिवारों के साथ कितने लोगों की मुलाकात हुई है। गिफ्ट देना भी हमने उसके लिए स्टाफ का इस्तेमाल किया या फिर ऑनलाइन कुछ एजेंसीज होती हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं कि आपका सामान हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, उसका इस्तेमाल किया होगा। और हम क्या कहते हैं, भाई हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या वक्त ज़्यादा होता था? नौकरी भी करनी होती थी, वही 24 घंटे आज हैं और वो पहले भी हुआ करते थे। पहले तो ज़्यादा काम होता था, घर को सजाना भी हमें पड़ता था, कपड़े लेने खुद जाना पड़ता था, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते थे। मिठाई कोई आप वो 15 मिनट में पहुंच जाए घर पर, वो वाली ऐप इस्तेमाल नहीं करते थे। सफाई भी आपको करनी पड़ती थी, कोई अर्बन क्लैप या दूसरी कंपनियों से आप सर्विस नहीं लेते थे। गिफ्ट पसंद भी करने आपको खुद जाना पड़ता था, गिफ्ट देने रिश्तेदारों के घर भी आपको खुद जाना पड़ता था, खाना खुद पकाना पड़ता था, खाना खुद सजाना भी पड़ता था, बर्तन खुद धोने पड़ते थे। लेकिन आपको पता है पहले दिक्कत क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था, या फिर हम उस संयुक्त परिवार की मदद ले लिया करते थे अगर कहीं और भी रहते थे। घर का काम बढ़ जाता था, परिवार में इतने लोग होते थे कि काम के बंटवारे में पता ही नहीं चलता था। बहस कहाँ नहीं होती, झड़प कहाँ नहीं होती, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस किस घर में नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद जब मिलन होता था तो अंताक्षरी भी होती थी, तमाम तरीके के दूसरे छोटे मोटे गेम्स होते थे और इससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब हम कहते हैं छुट्टी नहीं मिलती, काम में बड़े मसरूफ हैं। अब रिश्तों का मतलब बदल गया है। लोग बात बात पर कहते हैं कि इतना बिजी हूं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ऐसे लोगों को लगता है कि जितना दूरी बनाकर रखे ना रिश्तेदारों से उतना अच्छा है। लेकिन एक स्टडी आई है और ये स्टडी आज आपकी आंखें खोल कर रख देगी। पहले आप सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि क्यों आपको इन पर्सन लोगों से मिलना, इन पर्सन रिश्तेदारों के सामने बैठकर अपने दिल की कुछ कहना जरूरी है। पहले इसको सुनिए। परिवार या हमारा संग साथ दोस्ती हमारे लिए बिल्कुल भी मुसीबत नहीं है अगर हम इसे ठीक से संभालें, और ये बल्कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है। जो लोग अकेले रह जाते हैं वो वक्त पड़ने पर, परेशानी आने पर या कहीं मानसिक संतुलन खोने के अर्ली साइंस को पहचानने वाला कोई नहीं होता। अगर हमारा संग साथ होता है तो हमारी प्रॉब्लम्स को पहचानने वाले लोग होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और कई बार इनिशियल लेवल पर हेल्प करने से ही हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं।
इंग्लैंड में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई है। इस स्टडी में हम सबकी लाइफ को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे हुए हैं। इस स्टडी को 57 साल की औसत उम्र वाले करीब 4,58,000 लोगों पर किया गया है और करीब 12 साल 5 अलग अलग पैमाने पर इन लोगों के सामाजिक रिश्तों को पढ़ा गया है, इसका अध्ययन किया गया है। यूके बायो बैंक की स्टडी में बहुत विस्तार से डेटा जमा किया गया है, जिसके विश्लेषण से ये बात उजागर हुई है कि जो लोग अकेले रहते हैं, अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के संपर्क में नहीं रहते हैं, उनमें मौत का जोखिम 77% तक बढ़ जाता है। जिन लोगों से उनके दोस्त या रिश्तेदार नियमित रूप से संपर्क में नहीं रहते, उनके हार्ट डिजीज से मरने का खतरा 53% ज्यादा, मौत का खतरा 39% ज्यादा, अकेले रहने वालों में दिल के रोगों से मरने का खतरा 46% ज्यादा था। अकेलेपन में इसके अलावा दूसरे भी खतरे आए। जो लोग अकेले रहते हैं या नियमित रूप से किसी से मिलते जुलते नहीं है, वो अक्सर किसी ना किसी नशे के आदी हो जाते हैं। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी के डॉक्टर रोमन के अनुसार सामाजिक अलगाव के आयामों और कारणों जैसे अकेलेपन के खतरों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसे एक सोशल हेल्थ के रूप में जान सकें। एज यूके चैरिटी डायरेक्टर कैरोलीन अब्राहम कहती हैं कि ये स्टडी करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के महत्व को दिखाती है। हम सब के लिए बढ़ती उम्र में सेहत संबंधी दिक्कतों और बीमारियों को नज़रअंदाज कर देना और उन पर बात नहीं करना आसान है, लेकिन जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम इन दिक्कतों के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बात जो है उनके सामने बैठकर और बहुत डिटेल में की जाए। कई बार आपने देखा होगा कि चलते फिरते एक महिला अपनी जॉइंट फैमिली में कह देती है मेरे घुटनों में बड़ी तकलीफ है, और उसके बाद 4 अलग अलग तरीके से आपको एडवाइस आने लगती है। ये भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। हम सब फ्लैट कल्चर के आदी हो गए हैं, ये भी कह सकते हैं कि शिकार हो गए। हमारे आसपास ज़्यादातर लोग अकेले हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तो हालत और भी ख़राब है, उनसे कोई बात भी नहीं करता है। जबकि हमारे आसपास अगर कोई बीमार या बुज़ुर्ग है, हम उनसे केवल बात भी कर लेना, उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलाने में मदद भी कर लेना, तो ज़रूर आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको दिखेगा उनके जीवन में। ग्लासगो की ये स्टडी इस खुलासे को करती है और बड़ा खुलासा करती है। मैंने त्योहारों की, पारिवारिक आयोजनों की बात की, अब ये कितना बदल गए हैं आप भी जानते हैं। त्योहार का तो मतलब ही सामूहिकता था ना, सब मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे। त्योहार और ये आयोजन वो मौके होते हैं जब हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि अरे रिश्तेदार सिर्फ सताते हैं, ताने कसते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन उस वक्त आपके चेहरे पर मान लीजिए उन्हें देखकर जो झूठी मुस्कान आती है ना, वो भी गुड हार्मोन्स रिलीज़ करती है, आपके स्ट्रेस को दूर करती है। आप जो दुनिया भर की दूसरी चीज़ों को स्ट्रेस में ले रहे हैं, उस वक्त सिर्फ इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि बुआ जी ने ऐसा क्यों बोला। और ये पूरी दुनिया में होता है, इकलौते आप नहीं हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक पूरा यूरोप उत्सव के मूड में रहता है। वहाँ तो कब से सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं ना, लेकिन वहाँ भी लोग क्रिसमस के मौके पर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर वक्त बिताते हैं। इन करीब 15 दिनों तक दुनिया में चाहे जो हो, जहां हो, जैसे हो, ये अपने नज़दीकी लोगों से ज़रूर मिलते हैं। सब कंट्री साइड का रुख कर लेते हैं, उन रिश्तेदारों से मिलने की कोशिश करते हैं जिनसे साल भर मुलाकात नहीं हुई, और उनसे भी मिलते हैं जिनसे हो सकता है उनके संबंध जो हैं वो ठीक ना रहे हों पूरे साल। मतलब यूरोप ने तो संयुक्त परिवार का, परिवारजनों से जुड़ने का तरीका खोज लिया है, एक दिन या वो कुछ दिन साल के। लेकिन हम सब लोग जो यूरोप से बड़ा प्रभावित नज़र आते हैं, क्या अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल नहीं रहे हैं? उनकी हालत अब बहुत ख़राब होने वाली है, जो ये सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, बेहतर रहेंगे, खर्चे कम होंगे, लड़ाइयाँ कम होंगी। और जिस हिसाब से शहरीकरण हो रहा है, उसी हिसाब से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, आदमी खुद में सिमटता जा रहा है, और इसी के साथ इंसान अकेला होता जा रहा है, परिवार टूट रहे हैं। 2-3 दशक पीछे अगर हम चले जाएं तो हम सबके संयुक्त परिवार हुआ करते थे।
बच्चों को देखिए, आप घर में अकेला छोड़कर आज की तारीख में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन पहले कभी चाची संभाल लेती, कभी दादा दादी, कभी ताऊ ताई, बड़े पापा, बुआ, सब अपने तरीके से बच्चे को संभाल लेते थे। वो घर में रहकर पूरी फैमिली के कैसे और किससे इक्वेशन है इस पर ध्यान नहीं देते थे। ये जानते थे कि हम सब इकट्ठा है। लेकिन अब मोबाइल में आपका बच्चा घिरता चला जा रहा है। वीडियो गेम के अलावा उसे और दुनिया की कोई चीज नहीं दिखती है। जब से शहरीकरण हो रहा है, गांव में भी यही संकट शुरू हो गया है। ये संकट वर्ल्ड वाइड है। रोजगार की तलाश में पलायन करना मजबूरी है, लेकिन हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि हम अभी सुधर नहीं सकते हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालिए। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के मुताबिक 734 गांव खाली हो चुके हैं। ये वो गांव हैं जिनकी आबादी 2000 से कम थी। अभी एक स्टडी हुई थी, लिव टू 100 सीक्रेट ऑफ द ब्लू जोन्स। इसका मतलब है कि ऐसे इलाके जहां लोग लंबी उम्र जीते हैं, उसके बारे में स्टडी हुई थी। और इसमें बताया गया कि छोटे परिवार और अकेले रहने वाले लोगों की उम्र संयुक्त परिवार में रहने वालों के मुकाबले कम होती है। अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका भले ही दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन ज्यादातर अमेरिकी लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इस अकेलेपन से आम अमेरिकी नागरिक की जो उम्र है वो 15 साल कम हो गई है। अमेरिका में करीब 2000 जो माएँ हैं, उनके बच्चे हैं, उन पर एक रिसर्च हुई। वो क्या बताती है कि 10% माएँ अपने बच्चे से अलग हो चुकी है। अमेरिका की ही एक और रिसर्च ये कहती है कि कुछ समुदायों में माँ बाप का बच्चों से अलग होना इतना आम है कि जितना तलाक है। ब्रिटेन में स्टैंड अलोन नाम की एक संस्था है जो परिवार से अलग हो चुके लोगों की मदद करती है। इस संस्था की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन में हर 5वें परिवार में कोई एक सदस्य परिवार से अलग हो चुका है। अमेरिका तो विकसित मुल्क है ना, लेकिन विकास के पैमाने पर सबसे पीछे युगांडा में भी संयुक्त परिवार का बिखरना और सिंगल फैमिली का चलन चिंताजनक है। कंपाला यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्टीफन वंडेरा के, वो एक रिसर्चर हैं स्टीफन वंडेरा, वो ये बताते हैं कि परंपरा से युगांडा में बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे जिनमें पूरा कुनबा एक साथ रहता था, लेकिन हाल के कुछ दशकों में इसमें बदलाव आया है। अब युगांडा में 50 से ऊपर की उम्र के करीब 9% लोग अकेले रहने को मजबूर हैं। इस अकेलेपन का अभिशाप पूरी दुनिया इस वक्त झेल रही है और लोगों की जिंदगी, उनकी मेंटल सोशल लाइफ पर इसका बुरा असर महसूस कर रही है। ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों परिवार आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अब लंबी उम्र का नुस्खा भी आप पा लीजिए। मैं आपको जापान की एक मशहूर किताब के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। दुनिया में हर 1 लाख में से केवल 7 लोग ही 100 साल या उससे ऊपर जी पाएंगे। यूनाइटेड नेशन के अनुमान के मुताबिक 2021 में 5,93,000 लोग 100 साल की उम्र तक जी पाए, लेकिन इसके मुकाबले जापान के ओकिनावा आइलैंड में हर 1 लाख लोगों में से 24 से थोड़े ज्यादा शतायु होते हैं या 100 साल से ज्यादा जीते हैं। ये तो वो लोग हैं जो 100 साल की उम्र पार कर लेते हैं, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ बड़ी संख्या में जापानी हैं जो 100 साल तक की लंबी उम्र जी लेते हैं। ये लोग इतना कैसे जीते हैं? इन लोगों की आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने का कौन सा जरिया है जो इन लोगों को इतनी लंबी उम्र देता है? इसका राज आपको जानना चाहिए। इकिगाई, ये किताब आप देख रहे हैं, इकिगाई। इस किताब को लिखने वाले हैं 2 लेखक, फ्रांसिस्क मिरालेस और हेक्टर गार्सिया। इन्होंने किताब लिखी जो दुनिया भर में बेस्ट सेलिंग बुक है, और इस किताब में उन्होंने जापानीज के लंबी उम्र के रहस्य को एक कॉन्सेप्ट में बांधने की कोशिश की है। इसे एक सेल्फ हेल्प बुक आप कह सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से इकिगाई का मतलब एक मोटिवेशनल फोर्स है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति, चीज या सोच जिससे किसी इंसान को उसके जीने का कारण समझ में आए और जिंदगी ज्यादा खुशनुमा बन जाए। आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में इकिगाई जो शब्द है, आप देख रहे हैं नहीं, इसको बहुत गौर से देखिए आप। इकिगाई एक शब्द है, ये इकिगाई, और इसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसने
इकिगाई को बनाया है। और वो क्या क्या है? आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है, आपका टारगेट क्या है, आपका पेशा क्या है, योग्यता क्या है, दुनिया को क्या चाहिए, आप किस काम में बहुत अच्छा महसूस करते हैं या अच्छे हैं, इसमें मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपको किस काम के लिए भुगतान हो सकता है। इकिगाई के इर्द गिर्द जो है ये सारी की सारी चीज़ें घूमती हैं। इकिगाई के कई नियमों में से ये एक है कि आपको किसी भी कीमत पर एक्टिव रहना होगा, शरीर को हमेशा चलाते रहना होगा। भले ही आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप शरीर को एक्टिव रखें। हालांकि इसमें सिर्फ शारीरिक एक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक एक्टिविटी के बारे में भी बताया गया है। इंसान को हमेशा अपने दिमाग को चलाते रहना होगा। आप तब तक खुश नहीं रहेंगे जब तक आपके पास कुछ करने को नहीं होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। रोज पौधों को पानी पिलाना भी इकिगाई हो सकता है। अपने पोते या पोती को बस पर छोड़ना या बस से लेकर आना भी इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है। ये आपका एक मकसद है उस समय का। इकिगाई के माने ये नहीं है कि बचपन में जो आपने टारगेट अचीव किया था वो हर उम्र में आपके साथ चलेगा। हर एक मोड़ पर आपकी इकिगाई, आपका टारगेट, आपकी पसंद, आपका लक्ष्य बदल जाता है और उसे आपको पहचानना होगा। वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और वो गाय को चारे खिलाने जितना छोटा भी हो सकता है। अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों और अपने नज़दीकी लोगों से मिलते जुलते रहना भी आपका मकसद हो सकता है। उसे एक बांध कर रखना भी आपका इकिगाई हो सकता है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने भी कड़वे अनुभव क्यों ना हो जाए। आप अपने परिवार को हमेशा ताकतवर मुट्ठी की तरह बंद रखेंगे, नज़दीक रखेंगे।